आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप ज़ीरोधा एप्लीकेशन पर डीमैट अकाउंट ओपन किस तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप टू स्टेप बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक वेबसाइट पर क्लिक करना है जो कि है ज़ीरोधा.com पर। आपको यहां पर आने के बाद ऑप्शन मिलेगा ओपन एंड ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट का। यहाँ पर इनके 1 करोड़ प्लस यहाँ पर कस्टमर अकाउंट ओपन कर चुके हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको साइन अप नाउ का। यहाँ पर आपको ये कुछ कंडीशन है जो वेरीफाई करनी होती है। सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपके सामने आपका मोबाइल नंबर का। आपको अपना नंबर है जो यहाँ पर वेरीफाई करना है। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ऑप्शन देखने को मिलेगा वांट टू ओपन एन अकाउंट का। तो आप चाहें तो एनआरआई अकाउंट भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है कन्फर्म ओटीपी का। जो भी नंबर आपने वेरीफाई करना है यहाँ पर ओटीपी आपके नंबर पर आता है, तो वो वेरीफाई करने के लिए ओटीपी यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आपके पास रिसेंट में ओटीपी नहीं आता है तो आप रिसेंट ओटीपी कर सकते हैं। 2 बार से ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाता है। इसके बाद ऑप्शन आता है योर डिटेल का। सिंपल सा आपको यहाँ पर अपनी योर डिटेल में क्या करना है। सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद गूगल का, यानी कि आपके जो मोबाइल में आपकी ईमेल आईडी चल रही हैं या तो आप उनसे वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली तरीके से अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको नाम और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होती है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके जो ईमेल आईडी होती है उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी है जो सेंड किया जाता है। सिंपल सा आपको ओटीपी है जो आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है। अगर ओटीपी आपके पास नहीं आता है तो आप रिसेंट ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं और दोबारा से ओटीपी आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे आपके सामने आता है लेट्स स्टार्ट विद योर पैन कार्ड का, यानी कि आपको अपनी पैन कार्ड की डिटेल है जो आप पर फिल करनी होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आएगा पैन कार्ड डिटेल का, तो आपको अपना पैन कार्ड का नंबर है जो इस कॉलम के अंदर फिल करना है। इसके बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी पैन कार्ड पर मेंशन वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। सेम टू सेम आपको पैन कार्ड के हिसाब से ही अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, या तो आप यहाँ पर कैलेंडर का यूज़ भी करके अपनी डेट ऑफ बर्थ चॉइस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए एक फ़ीस काटनी होती है जो कि 200 रुपये की पे करनी होती है। तो सिंपल से आपको यहाँ पर 200 रुपये पे करने होते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप यहाँ पर क्या क्या करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर इक्विटी एंड एमएफ पर क्लिक किया हुआ है। आप चाहें तो इन सभी पर क्लिक करके इन्हें भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन नीचे करना है। नीचे करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आता है, यानी कि आप अपनी पेमेंट किस तरह से करना चाहते हैं। पे यूजिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर यूपीआई आईडी, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट से भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी है, चाहे आपकी फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजोन, आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा एग्री का, सिंपल सा आपको क्लिक करना है और इसके बाद पे एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आप यहाँ पर यूपीआई आईडी यूज करते हैं उस पर एक पॉपअप विंडो भेजा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर 200 रुपये का ऑप्शन दिखाई देता है, आपको ये पे करने हैं। तो सिंपल सा आपको पे पर क्लिक करना है। आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है रिसीव योर पेमेंट का, यानी कि आपको ये एप्लीकेशन अपना क्लोज नहीं करना है। जो भी आपके सामने है इसे चलने देना है। अगर आप इसे क्लोज करते हैं तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो बीच में ही रुक जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड केवाईसी करनी होती है, जो कि डिजी लॉकर से परमिशन देनी होती है। तो सिंपल सा आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू डिजी लॉकर का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर आधार नंबर फिल करने का। जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ कैप्चा दिखाए जाते हैं, सेम टू सेम ये कैप्चा आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो भी आपके आधार कार्ड में लास्ट का डिजिट मोबाइल नंबर का दिखाई देता है। यहाँ पर आपको ओटीपी है जो आपके नंबर का, वो यहाँ पर सेंड करने के बाद ओटीपी आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आता है, जैसे ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा 6 डिजिट का, यानी कि आपको एक पिन होता है जो डिजी लॉकर का होता है। वो आपको पिन है जो 6 डिजिट का वो यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। इसके बाद आपका डिजी लॉकर है जो ओपन होता है। अगर आपको पिन नहीं पता है तो आप यहाँ पर फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना 2 बार से पिन बना सकते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि आपका डिजी लॉकर है जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन आ चुका है। आपको ये विंडो है जो क्लोज नहीं करनी है। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका स्टेप नंबर 3। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल की कुछ डिटेल फिल करनी होती है, जैसे कि आपको सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, आपको इनमें से चॉइस करना होता है। इसके बाद ऑप्शन आएगा पेरेंट्स का, यानी कि आपके पिता का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, पिता का लास्ट नेम क्या है, आपके माता का फर्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम क्या है, ये आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन आते हैं बैकग्राउंड का, यानी कि आपका एनुअल इनकम कितना है यहाँ पर आपको दिखाना होता है। इसके बाद आपका सिक्योरिटी सेटलमेंट कितना है, तो यहाँ पर आपको अपने कैलेंडर के हिसाब से दिखा सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस कितना है ट्रेडिंग के मामले में, आपको यहाँ पर अपना, यानी कि जैसे न्यू है तो आपको न्यू दिखाना होता है।
इसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो आपको यहाँ पर अपना प्राइवेट सेक्टर है तो आपको यहाँ पर ये दिखाना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर यूज़ किया है। इसके बाद ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पर पॉलिटेक्निक किसी से जुड़े हुए तो नहीं हैं, आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आता है बैंक डिटेल लिंक करने का। आपको यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल है जो फिल करनी होती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे IFSC कोड है जो आपका बैंक का, वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो ब्रांच का MICR कोड भी डाल सकते हैं। बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, कन्फर्म अकाउंट नंबर आपको फिल करना है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाए जाते हैं, आपकी बैंक की डिटेल यहाँ पर दिखाई जाती हैं। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन और दिखाए जाते हैं नीचे की ओर, आपको ये सारे एग्री करने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर टिक कर रखा है। आपको ये सब पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा वेब कैम वेरिफिकेशन का। तो दोस्तों आपको वेब कैम है जो आपका यानी कि कैमरा है, आपको इस तरह का एक यानी कि पेज लेना है। उस पर ये नंबर जो दिखा रखे हैं आपको ये फिर इस तरह से लिखना है, जैसे कि हमने इस पर लिखा हुआ है। ये आपको अपने कैमरे के जो फ्रंट होता है उस पर दिखाना होता है, जिसे हम वेब कैम वेरिफिकेशन कह सकते हैं। इसके बाद आपको जो कैप्चा है यहाँ पर यानी कि अपनी सेल्फी है जो कैप्चर कर लेनी है इस तरह से दिखाने के बाद। अब दोस्तों ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आएगा इनकम प्रूफ का। आपको यहाँ पर अपना यानी कि इनकम प्रूफ दिखा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी दिखा सकते हैं। यहाँ अगर आप अपलोड करते हैं तो सिंपल सा आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा सिग्नेचर का। आप चाहें तो यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे कि हमने अपना यानी कि सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। सैलरी स्लिप में हमने लेटेस्ट सैलरी स्लिप है जो हमारी यहाँ पर अपलोड की है। इसके बाद हमने यानी कि सिग्नेचर है वो भी अपलोड कर दिए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है ब्लैंक पेज आपको ले लेना है, एक पेपर लेना है, उस पर पेन के द्वारा अब यहाँ पर अपना यानी कि सिग्नेचर है जो ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों नॉमिनी का। आप यहाँ पर अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नॉमिनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे ऑप्शन मिल जाता है ऐड नॉमिनी का। आप चाहें तो ऐड नॉमिनी भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये नॉमिनी वाला ऑप्शन है जो स्किप हो जाता है। आप इसे बाद में भी नॉमिनी बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पर दिखाई जाती हैं। आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन है जो भी सभी को इन पर टिक करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर टिक कर रखा है। इसके बाद एक ऑप्शन आएगा साइन नाउ का। आपको साइन नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का प्रोसेस आएगा। इसे आपको क्लोज नहीं करना है, ना ही आपको बैक करना है। देखेंगे आपके सामने इस तरह का एक प्रोसेस आने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टिक का, आपको इस पर चेकआउट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार नंबर का। तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिर आप VID नंबर होता है जो उसको यहाँ पर फिल करेंगे, और सेंड OTP वाला ऑप्शन है जो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपने यहाँ पर आधार नंबर से लिंक आपका मोबाइल नंबर है OTP सेंड किया जाता है, जो कि OTP आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। OTP अगर आपके पास नहीं आता है तो आप सेंड OTP करके दोबारा से OTP अपने मोबाइल पर ले सकते हैं। देखेंगे आपके सामने जो आपकी प्रोफाइल है जो वेरीफाइड हो चुकी है, यानी कि यूर प्रोफाइल इज़ वेरीफाइड। आपको यहाँ पर वेरीफाइड का ऑप्शन मिल जाता है ग्रीन का। दोस्तों जैसे कि साइन वेरीफाई करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट है जो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुके हैं, आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है। देखेंगे कि आपके सामने ऑप्शन आ चुका है कांग्रेचुलेशन का, यानी कि आपका डीमेट अकाउंट है जो ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पर आपके ID पासवर्ड हैं जो आपकी ईमेल ID पर भेज दिए जाएंगे, और आपकी KYC है जो 72 घंटे के अंदर वेरीफाई कर दी जाती है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल से आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, अपने ID पासवर्ड लगाकर इसे ओपन कर लेना है।